जय गुरुदेव। योग के लिए वैराग्य की आवश्यकता। यहाँ ध्यान इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है कि योग साधन की सिद्धि हेतु साधक का वैराग्यवान होना आवश्यक है। वैराग्य के अभाव में जगत के प्रति मन की आसक्ति दूर नहीं होती और आसक्ति दूर हुए बिना संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः साधना के लिए वैराग्य अनिवार्य है। यहाँ ये भी स्मरण करा देना आवश्यक है कि वैराग्य का अर्थ संसार त्याग नहीं होता, वरन सभी कर्म करते हुए चित्त को अपने वश में संयत रखना होता है और विषयों के प्रति चित्त को वश में रखना वैराग्य है। साधक में वैराग्य की दृढ़ता तत्काल आना कठिन है, कर्म से ही उसमें परिपक्वता आ सकती है। शक्ति को अपने अंतर कार्य करने का उन्मुक्त अवसर देकर उसे चित्त के संस्कारों को क्षीण करने का अंतर में वैराग्य उदय करने का अवसर देने के साथ साथ ही साधक को अपनी ओर से भी वैराग्यवान बनने का प्रयत्न करना उत्तम है। अपनी ओर से बल करके विषय उपस्थित होने पर वैराग्य के स्तरों पर विचार आवश्यक हो जाता है। वैराग्य 4 प्रकार का है: यतमान, व्यतिरेक, अकेंद्रीय और वशीकार वैराग्य। यतमान वैराग्य में इंद्रियों से उपराम होने का यत्न आरंभ होता है। साधक वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अवतिरेक वैराग्य की अवस्था प्राप्त होने पर साधक इस दशा में कुछ सफलता अनुभव करता है तथा अपने मन में विषयों से उपरति में प्राप्त सफलता तथा शेष रही दुर्लभता का लेखा जोखा रखने लगता है। अकेंद्रीय वैराग्य की अवस्था में साधक की इंद्रियों तो विषय से उपराम रहती हैं, पर मन में उनके प्रति आकर्षण आसक्ति बनी रहती है, अर्थात विषयों का रस समाप्त नहीं होता। वशीकार वैराग्य में साधक की इंद्रियों के साथ साथ उसके मन भी वशीभूत हो जाता है। मन में विषयों के प्रति तृष्णा रहित वृत्ति आ जाती है। जब वैराग्य दृढ़ होता है तब भी मन में सत्व रज तम तीनों गुणों की किसी न किसी रूप में उदयास्त बना रहता है। वशीकार वैराग्य के पश्चात पर वैराग्य की प्राप्ति साधना की उपेक्षा रखती है, अर्थात वैराग्य के यतमान, व्यतिरेक एवं अकेंद्रीय सत्रों में तो साधक का प्रयत्न कार्य करता है, किंतु वशीकार अवस्था रूपी वैराग्य तथा तीनों गुणों से पर वैराग्य साधना में अपने आप उदय होता है। पर वैराग्य की परिभाषा अर्थात जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करती चली जाती है तो सर्वप्रथम वशीकार वैराग्य की अवस्था उदय होती है। तत्पश्चात आत्मा साक्षात्कार होने के अंतर तीनों गुणों से भी वैराग्य हो जाता है। इन अवस्थाओं का उदय साधन साध्य होता है। यदि साधक अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है तो यह आवश्यक नहीं कि साधक के प्रयत्न अर्थात अभ्यास के साथ वैराग्य भी हो। वैराग्य रहित अभ्यास के परिणाम स्वरूप साधक की स्थिति प्रकृति में होती है, आत्मा में नहीं। जो साधक जगत के ज्ञान अर्थात प्रकृति को लक्ष्य रखकर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, वह विदेह अर्थात देह के अहम भाव को छोड़कर प्रकृति में ही लय होते हैं। गुरु कृपा से शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर स्वयं सिद्ध साधन आरंभ होने पर साधक वैराग्य को छोड़कर समर्पण युक्त साधन करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा समर्पण लड़गड्डा होता है
इससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, क्योंकि विषयों एवं कर्मों के प्रति वैराग्य के अभाव में चित्त में संस्कार संचय होता रहता है। शक्ति जितने संस्कार क्षीण करती है, उससे कहीं अधिक वह संचय कर लेता है। अतः साधक वहीं का वहीं रहता है। साधक को क्रियाओं की अनुभूति होती है, आनंद भी आता है, किंतु उन्नति नहीं होती। इसके लिए दूसरा उपाय इस प्रकार है। जो साधक वैराग्य सहित साधना करते हैं, वे शास्त्र, गुरु, इष्ट तथा साधन में श्रद्धा, वीर्य अर्थात उत्साह, स्मृति अर्थात प्रज्ञा की निर्मलता, समाधि अर्थात चित्त की द्वे आकार अवस्था, प्रज्ञा अर्थात संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न होने वाली श्रीतंभ्रा प्रज्ञा से साधनरत होते हैं। जैसे जैसे साधक समर्पण भाव युक्त साधन में निमग्न होता है, शक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, जिससे उसमें उत्साह बढ़ता जाता है। परिणामत संस्कारों के क्षीण होते चले जाने से उसकी बुद्धि निर्मल होती जाती है। बीच बीच में जैसे जैसे एकाग्रता के संस्कार उदय होते चले जाते हैं, साधक को चित्त की संभावित एकाग्र द्वैकार अवस्था प्राप्त होती जाती है। उसकी प्रज्ञा उत्तरोत्तर निर्मलता प्राप्त कर ऋतंभरा में प्रविष्ट होती चली जाती है। यहाँ ये ऋतंभरा के संबंध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। सृष्टि काल में जगत की अवस्था सत्य व्यक्त कही जाती है। प्रलय होने पर अप्रगट अथवा अव्यक्त अवस्था आती है। इसे असत्य अवस्था कहा जाता है। जिस तत्व के ऊपर जगत की सत्य अथवा असत्य अवस्थाएं चित्रित होती हैं, उसे ऋतु कहा जाता है। जो इन दोनों अवस्थाओं में से एक सा अव्यय रहता है, उसी को ऋतु भ्रम कहते हैं। जो व्यक्ति जगद्विमुखी से ऋतुभिमुखी हो जाता है, उसे ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहा जाता है। जैसे जैसे शक्ति, संस्कार, वासनाएं एवं विचार क्षीण करती चली जाती है, बुद्धि पर पड़ा अविद्या या माया का आवरण तनु अर्थात पतला होता जाता है। वह ऋतंभ्रा प्रज्ञा की ओर अग्रसर होती जाती है। यह सब तभी संभव होता है जब साधक सकाम उपासना त्याग कर वैराग्य तथा समर्पण भाव युक्त होकर साधनारत रहता है। जय गुरुदेव।